चंबा से, जहां पर कांग्रेस विधायक ने सीएम पर जुबानी हमला बोला। आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री को अहंकारी बताया। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं, ये उनकी ओर से कहा गया। प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो ये तमाम बातें आशा कुमारी की ओर से कही गई। तो कांग्रेस विधायक ने सीएम जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला किया और कहा कि ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री को उन्होंने अहंकारी बताया। जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल जो है अदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बड़ी जल्दी भूल गए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी चारों खाने चित हुई। दूसरे राज्यों में क्या होता है उससे हिमाचल प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत शरीफ छवि थी, आजकल घमंड में आ गए हैं और घमंड में आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी भी राजनेता को ये याद रखना चाहिए कि कौन सरकार बनाएगा ये पार्टी के ऊपर नहीं निर्भर करता है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और जनता को जिस तरह से इन्होंने त्रस्त करके रखा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जो है रिपीट करने वाला है। तो देखिए, बयानबाजी का सिलसिला यहां पर जारी है और इसी बयानबाजी के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार चला हुआ है। कांग्रेस विधायक है आशा कुमारी, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई रिपीट करना चाहेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से मिशन रिपीट की बात की जाती है। वहीं आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री को अहंकारी भी बताया है और इसके साथ ही उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए ये भी कहा कि ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के किसी नेता की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी इस पर क्या कहती है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी मिशन रिपीट करेगी। जैसा उत्तराखंड में मिथक टूटा है, वैसे इस बार हिमाचल में भी मिथक टूटेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश में कितना असर पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही इस बयानबाजी का। राकेश पठानिया, कैबिनेट मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश पठानिया जी, स्वागत करते हूँ खबरें अभी तक पर आपका। देखिए, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आशा कुमारी जी मुख्यमंत्री को अहंकारी बता रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से इतिहास में इससे शरीफ और इससे डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है जी। अगर ऐसे मुख्यमंत्री को भी अहंकारी बोलेंगे, जिन लोगों ने सारी उम्र अहंकार में ही राज किया हो और सारी उम्र अहंकार के राज पे ही लोगों के साथ भ्रष्टाचार और हिमाचल प्रदेश का विनाश किया हो, ऐसे लोगों को तो ऐसा शरीफ इंसान भी अहंकारी नजर आएगा जी। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जी राकेश जी, यहाँ पर आशा कुमारी की ओर से ये भी कहा गया कि कोई भी बीजेपी को रिपीट नहीं करना चाहेगा। हालांकि बीजेपी दावा करती है जैसे उत्तराखंड में मिथक टूटा है, वैसा मिथक यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी टूटेगा। मैंने आशा जी को ही विधानसभा में पूछा था कि आपको वोट क्यों डालेगी हिमाचल की जनता। आज हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर है और मोदी जी के कारण ही आज जो विकास हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो केवल बकवास करेंगे और विकास करेगी तो भाजपा करेगी। इसलिए भाजपा की सरकार जैसे उत्तराखंड में, यूपी में, मणिपुर में, गोवा में वापस आई है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर वापस आएगी, समथिंग मेजोरिटी के साथ आएगी। और आशा कुमारी भी अपनी सीट जो पिछले बार मात्र 250 वोट से जीत गई, इस बार कम से कम 15,000 से हारेंगी, ये भी मुझे कहना है। जी राकेश पठानिया जी, लगातार कांग्रेस की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। बीजेपी सरकार के जो फैसले हैं वो जनता के हित में नहीं है। लगातार आपने देखा होगा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन इसे लेकर किए जा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं कांग्रेस के मित्रों को आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की युद्ध बीजेपी ने नहीं छेड़ा, रशिया का हमला भाजपा ने नहीं कराया। अगर पूरे वर्ल्ड में ऑयल की इन्फ्लेशन आई है तो भाजपा की वजह से नहीं आई है, ग्लोबल रिसेशन की वजह से आई है। और अगर इसको कोई ठीक करेगा तो मोदी ही करेगा। इनका ना राहुल कर पाएगा ना सोनिया गांधी जी कर पाएंगी। कोई भी इस देश को राहत देगा जैसे आगे दी है। और पिछले 7 सालों से जो विकास पूरे देश में और आज दुनिया में हिमाचल हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व की ताकत बन के उभरा है, वो केवल और केवल मोदी के कारण नहीं उभरा है। और आगे भी देश को बचाएगा, इन्फ्लेशन को रोकेगा तो मोदी ही रोकेगा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पठानिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने रखी जनता के सामने। तो देखिए, एक तरफ जहां पर कांग्रेस की ओर से तमाम बयानबाजी कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये साफ कहना है कि कांग्रेस को वोट कौन देगा, क्योंकि बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस को वोट देकर जनता ये आसानी से जानती है कि उनका बेड़ा गर्क होगा। तो ये कैबिनेट मंत्री की ओर से कहा गया है।